ओम शांति। आज हम सुनते हैं 20/8/2025 की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो कि सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, यही धंधा करते रहो। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है। उत्तर, सत्युग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें आप बाबा ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। अब हम सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। लोग कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, पर वास्तव में सही है त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। असलियत में सही है त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, क्योंकि तीनों ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आधार शिव ही है। दूसरा, ब्रह्मा का पाठ। ब्रह्मा का पाठ संगम युग में है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचना होती है, इन्हीं ब्राह्मणों से देवता बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं आदि देव आदम। तीसरा, विष्णु का पाठ। विष्णु का पाठ बहुत बड़ा है, पूरे 84 जन्मों का चक्र। सत्युग और त्रेता में विष्णुपुरी की राजधानी चलती है, इसीलिए विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं। चौथा, शिव बाबा का विशेष पाठ। शिव ही बीज रूप है, सब आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव की रचना सभी आत्माएं हैं। ब्रह्मा की रचना सिर्फ ब्राह्मण, शिव की रचना सभी आत्माएं और ब्रह्मा की रचना सभी ब्राह्मण। शिव बाबा ही सबको पतित से पावन बनाते हैं और फिर वापस घर ले जाते हैं। मुख्य धंधा हम ब्राह्मणों का धंधा है लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, सृष्टि का आदि मध्य और अंत का राज समझाना। ज्ञान सहज है, परंतु मुख्य बात है बाबा की याद। बाबा का एक ही मंत्र है, मन मना भव। याद से आत्मा पवित्र बनेगी और हम विष्णुपुरी में जाएंगे। सातवां, जीवन शैली की शिक्षा। बाबा कहते हैं खान पान सदा सादा रखो, अत्यधिक खाने पीने के शौक से बचो। कुमार और कुमारी पवित्र रह सकते हैं, यह उनकी ताकत है। आठवां, सच्ची कमाई। सच्ची कमाई है स्वर्ग की बादशाही, वहाँ हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ होता है सत्युग में। न बीमारी होगी न कोई दुख। नौवां, संगम युग की महत्ता। अभी हम रावण राज्य में हैं, सब देह अभिमानी हैं, सत्युग में सब आत्म अभिमानी होंगे। बाप हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द सुनते हैं। पहला है, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। खान पान के हंगामों में ज़्यादा नहीं जाना है। लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त
होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं स्व की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यारे मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहते जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।